दोस्तों ये कहानी उस वक्त की है जब हमारी दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और बचे खुचे लोग बड़ी सी रोबोटिक सिटीज में रह रहे हैं। ये रोबोटिक सिटीज एक बहुत बड़ी गाड़ियों की तरह है दोस्तों, जो कि मूव करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और यहीं पे दोस्तों हम सबसे बड़ी मूविंग सिटी को देखते हैं जिसका नाम है लंदन सिटी। लंदन सिटी के कमांडर थेडियस अपने स्टाफ को कमांड देते हैं कि एक छोटी सिटी को पकड़ लिया जाए ताकि उसका सामान और खाना छीन लिया जाए। मतलब छीना झपटी का दौर आ गया है दोस्तों। और यहाँ पर हम बड़ी लंदन सिटी को इस छोटी सिटी का पीछा करते हुए देखते हैं। छोटी मूविंग सिटी पर एक लड़की भी मौजूद होती है जिसने अपना चेहरा नकाब से ढका होता है। ये छोटा इंजन स्पीड में बहुत कम रफ्तार में था जिसकी वजह से लंदन सिटी इसके पास से पास आता जा रहा था। और फिर अंत में क्या होता है दोस्तों, लंदन सिटी अपना दरवाजा खोलकर इस छोटे इंजन को पकड़ लेता है और इस छोटे इंजन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं दोस्तों। इसको एक आग की चलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है दोस्तों। और ये फर्नेस यानी कि ये भट्टी इस पूरी लंदन सिटी का पावर सोर्स होती है जिसकी वजह से सिटी कहीं भी आ जा रही होती है। इस छोटी सिटी के लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। लंदन सिटी ने बिल्कुल भी नहीं पकड़ना चाहती बल्कि उन्हें काम देना चाहते हैं, लेकिन छोटी सिटी वाले लोग यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि जैसे हमें मार दिया जाएगा। यहाँ पर थेडियस आकर इनकी साथ बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि आप सबको यहाँ पर उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि बाकी हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर टॉम को दिखाया जाता है जिसको पुराने जमाने की चीजें जमा करने का बहुत शौक होता है और वो हिस्ट्री में भी और टेक्नोलॉजी में भी महारत रखता है। यहाँ पर टॉम से मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी मिलती है। वो टॉम से जानना चाहती है कि अगर हमारी दुनिया खत्म हो गई तो दुनिया खत्म हुई कैसे थी। तो पहले हम जमीन पर रहते थे, फिर ये सब चेंजेस कैसे आ गए। टॉम उसको बताता है कि हमारी दुनिया मेड्यूसा की वजह से खत्म हुई है जो कि एक क्वांटम वेपन था। इस क्वांटम वेपन की वजह से सिर्फ 60 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। और जो बच्चे खुश लोग थे उन्होंने पुराने तरह की जिंदगी छोड़कर ऐसे बड़े बड़े लंदन सिटी जैसे इंजन बना लिए जिसमें वो भी रह रहे हैं। इसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने तरीके से ही रह रहे हैं और जो इन मॉर्टल इंजन्स के खिलाफ है। टॉम अपने पुराने सामान को देख रहा होता है। ये वही सामान होता है जो उस छोटी सिटी से लंदन सिटी में हासिल किया होता है उसने। ये सब देख ही रहा होता है। इसी टाइम थेडियस वहां पर आ जाता है और वो टॉम को उसके काम के लिए शाबाशी देता है। थेडियस टॉम से पूछता है कि तुम तो पायलट बनना चाहते थे, तुमने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी, तो तुम ऐसी रिसर्च क्यों करने लग गए। टॉम उसे बताता है कि हालात की वजह से मुझे अपने ड्रीम को छोड़ना पड़ा और ये काम करना पड़ा। वो अपने इस काम में बहुत खुश भी है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो नकाब पोश थी, स्मॉल सिटी वाली लड़की। वो चाकू लेके थेडियस की तरफ बढ़ रही होती है ताकि उसे मार सके। टॉम उसको देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और वो मास्क वाली लड़की थेडियस को चाकू मार डालती है। चाकू मारते लड़की कहती है कि ये सब मेरी माँ का बदला था, हेस्टर शॉ जिसका नाम था। नाम सुनते ही थेडियस परेशानी से उस लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम हेस्टर शॉ होता है। ये दोबारा थेडियस को मारने की कोशिश करती है दोस्तों, लेकिन इतनी देर में टॉम पहुंच जाता है और उस लड़की को रोक लेता है और ये लड़की टॉम को धक्का देकर वहां से भागने लगती है। टॉम भी इसका पीछा करता है और थेडियस भी चाकू लगे हुए उसकी लड़की के पीछे चला जाता है। वो लड़की भागते हुए स्लिप होकर एक जगह पर गिरने लगती है, लेकिन टॉम उसी वक्त पहुंच के उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। वो लड़की टॉम को बताती है कि जो थेडियस है ना, ये ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, ये बहुत ही कमीना इंसान है। उसने मेरी माँ को भी मारा था। और ये कहते ही वो अपना हाथ छुड़वाती है और उस बड़े से कुएं के अंदर गिर जाती है जहाँ से सारा गंद निकल के बाहर जा रहा होता है। यानी कि उस फर्नेस का वेस्ट मटेरियल इस जगह से निकलकर इंजन से बाहर जा रहा होता है और ये लड़की भी वहीं से बाहर निकल जाती है। इतनी देर में थेडियस भी यहाँ पर पहुंच जाता है। टॉम घबराई हुई हालत में थेडियस को बताता है कि वो लड़की पता नहीं क्या बातें कर रही थी, वो आपको खूनी कह रही थी, कातिल कह रही थी। ये सुनकर थेडियस टॉम को उसी कुएं में यानी उसी ढलान टाइप कुएं में धक्का दे देता है और टॉम भी इस कुएं से घूमता हुआ बाहर जाके गिर जाता है। इतनी देर में थेडियस की बेटी आ जाती है और वो अपने पापा से टॉम के बारे में पूछती है। थेडियस यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि टॉम और वो जो लड़की थी ना, वो दोनों आपस में लड़ाई करते हुए नीचे गिर गए। इसका मुझे बहुत अफसोस है बेटा, वो एक अच्छा लड़का था। जाहिर है थेडियस यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था और अपनी बेटिया से झूठ बोल रहा होता है। इसी टाइम उस लड़की की नजर टॉम के एक दोस्त पर जाती है जो कि काफी डरा हुआ मालूम होता था। इसको शक होता है कि जैसे इसने कुछ देखा हुआ है, कुछ जानता है। अगले सीन में थेडियस एक हवाई जहाज को भेजता है ताकि वो कंफर्म कर सके वो लड़की और टॉम दोनों मर चुके हैं या जिंदा हैं। वो जहाज देखता है लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं है क्योंकि ये दोनों पहाड़ी चोटियों में छुपे हुए होते हैं। हेस्टर अपना चाकू निकाल कर टॉम को धमकी देती है कि अगर मुझे ना रोका होता ना तो मैं थेडियस को मार देती। हेस्टर यहाँ से जाने लगती है लेकिन टॉम उसको रोकता है, उससे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लंदन सिटी में गुजारी है,
मैं वापस जाना चाहता हूँ और मैं पोल खोलना चाहता हूँ, उसकी हकीकत सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर हेस्टर भी मान जाती है। यहाँ पर हम थेडियस को देखते हैं, वो अपनी सीक्रेट एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। यहाँ पर यह एनर्जी सोर्स के लिए फ्यूजन सेल्स का इस्तेमाल कर रहा था। ये पूरा सीक्रेट प्रोजेक्ट सब लोगों से छुप के हो रहा था दोस्तों, यानी कि थेडियस के सीनियर ऑफिसर्स को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि थेडियस ऐसा कुछ कर रहा है। और यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। थेडियस के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा शख्स जा ही नहीं सकता था। लेकिन थेडियस को सिर्फ एक ही डर रहता था कि कहीं हेस्टर फिर से उसके प्रोजेक्ट में रुकावट ना बन जाए। तो थेडियस के साथ काम करने वाली डॉक्टर उसको ये सलाह देती है कि तुम एक काम करो, तुम समुद्र के बीच में मौजूद एक कैदी से मिलो। वो मॉन्स्टर है, वो हर वक्त हेस्टर शो का नाम लेता रहता है, वो उसको मारना चाहता है। थेडियस तुरंत इस बात को पसंद कर लेता है और जाके उस मॉन्स्टर से मिलने लगता है, जिसकी आंखें हरे कलर की होती है और बहुत ही डरावनी होती है दोस्तों। थेडियस उस जेल पर हमला कर देता है और इसी हमले से वह मॉन्स्टर भी आजाद हो जाता है और हेस्टर को मारने के लिए उसकी तलाश में चला जाता है। हेस्टर और टॉम बहुत ही पुरानी ब्रेड खा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ और मौजूद ही नहीं होता है। खाना खा के दोनों सो जाते हैं। कुछ बड़े मोटर इंजन की आवाज से हेस्टर की आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है कि टॉम कुछ इंजन से हेल्प मांग रहा है, लेकिन टॉम नहीं जानता था कि वो सिटीज लोगों का शिकार करती हैं और उन लोगों को कब्जे में ले लेती हैं। वो शिकारी सिटीज इन पर हमला कर देती हैं, लेकिन उसी वक्त एक और सिटी जो सेंटीपीड की तरह होती है वो इनकी जान बचा लेती है। लेकिन इनको बचाने वाले लोग इनका बहुत ख्याल रखते हैं और उनको चाय पीने के लिए भी देते हैं, हरी हरी चाय, पता नहीं कैसी चाय यार। दूसरी तरफ लॉर्ड थेडियस की बिटिया को लगता है कि उसके पप्पा की जान खतरे में है, इसीलिए वो अपने टॉम का जो दोस्त था ना, वो जो ऊपर खड़ा होकर देख रहा था, झांक रहा था, उसी से जाके मिलती है। ये वही दोस्त है जिसने टॉम और हेस्टर को उस कुएं से गिरते हुए देख लिया था दोस्तों। थेडियस की बेटी से पूछती है कि तुम कुछ ना कुछ जानते हो, तुम मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ बताओ। टॉम का दोस्त कहता है कि तुम क्या करोगी जान के? वो कहती है कि मेरे पिता की जान को खतरा है। वो दोस्त कहता है कि अगर किसी की जान को खतरा है ना, तो उन सबको है तुम्हारे पिता से, क्योंकि तुम्हारे पिता ने टॉम को धक्का मार के नीचे गिराया था, अपने रास्ते से हटा दिया था। इसके अलावा टॉम का दोस्त ये भी बताता है कि तुम्हारे पिताजी एक सीक्रेट वेपन बना रहे हैं, जिससे वो उन सिटी पर अटैक करेंगे जो लोग हमारी तरफ मोटर इंजन में नहीं रहते हैं, बल्कि वो लोग पुराने तौर तरीकों के मुताबिक जमीन पे रहते हैं, ट्रेडिशनली, और वो उनकी दीवारों को तोड़ना चाहते हैं वेपन बना के, क्योंकि तुम्हारे पिता थेडियस को लगता है कि उन सिटीज में बहुत खाना है, बहुत हथियार है, बहुत सारा फ्यूल है, तो इस वेपन की मदद से हम उनको हरा सकते हैं। ये सब सुनकर थेडियस की बेटी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है बेचारी। फिर से हम हेस्टर और टॉम को देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने उनकी हेल्प की थी वो उनको सही रास्ते पर लेके नहीं जा रहे होते हैं। उन्हें शक होता है, तो वो इंजन का एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं और कूदने का सोचते हैं, लेकिन हेस्टर की टांग जख्मी है, इस वजह से वो कूद नहीं पाएगी। वो उससे कहती कि तुम कूद जाओ, लेकिन टॉम कहीं ना कहीं हेस्टर को पसंद करने लग गया था, इसलिए वो भी नहीं कूदता है। वो कहता है हम साथ ही रहेंगे। अब इनकी हेल्प करने वाले लोग इनको ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर जिंदा लोगों की बोली लगाई जाती है, यानी कि उनको बेचा जाता है। हेस्टर शॉ की बोली लगी रही होती है और एक रैंडम इंसान उसको खरीदने वाला होता है कि उसी टाइम लंदन सिटी की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एना फैंग आ जाती है वहाँ पे। बेसिकली एना लंदन और थेडियस की पॉलिसीज के खिलाफ होती है, इसीलिए वो मोस्ट वांटेड है। और एना फैंग यहाँ पर बहुत सी गोलियां भी चलाती है और सब लोगों को मारकर हेस्टर और टॉम की जान बचाकर उन्हें वहां से भगा ले जाती है। लेकिन उसी टाइम वो ग्रीन आइज मॉन्स्टर भी वहां पर आ जाता है और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हेस्टर शॉ उस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन अभी तक ये रिवील नहीं होता कि कैसे जानती है। काफी मुश्किल के बाद एना फैंग उन दोनों को उस मॉन्स्टर से भी बचा लेती है और अपने जहाज में बिठाकर आगे चल पड़ती है। अब अपने जहाज के सफर में एना हेस्टर से पूछती है कि तुम उस मॉन्स्टर को कैसे जानती हो, वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है। हेस्टर बताती है कि इसी मॉन्स्टर ने, जिसको मैं श्राइक कहती हूँ, इसी ने मुझे पाला बड़ा किया, मेरा ख्याल रखा। मेरी माँ को जब थेडियस ने मार दिया था ना, तो मेरा कोई सहारा नहीं था और मैं इसी ग्रीन मॉन्स्टर को मिल गई थी। इसने मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा, मुझे खाना वाना खिलाया, लेकिन मैं फिर भी काफी उदास रहती थी। और मेरी उदासी को देखते हुए मॉन्स्टर ने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें भी अपनी तरह बना लूंगा, ताकि तुम्हें कोई बुरी यादें ना आए, तुम्हें कोई मेमोरी ना हो, दुख ना रहे, और तुम मेरे संग वादा करोगे तुम मेरी तरह मॉन्स्टर बन जाओगी, ताकि हम हमेशा ऐसे जिंदा रह सकें। उससे वादा कर लेती है, लेकिन जब उसे कुछ दिन पहले पता चला होता है कि थेडियस वैलेंटाइन अभी जिंदा है और वो कहाँ पे है, तो वो उसे मारने का इरादा करके उस मॉन्स्टर के पास से भाग जाती है। यही वजह थी कि हेस्टर मॉन्स्टर के पास से भाग चुकी थी और उसने अपना वादा तोड़ा था। और वादा ये था कि भैया वो उस जैसी मॉन्स्टर बन जाएगी, लेकिन वो भाग चुकी होती है। इसी वजह से उस मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो हेस्टर को जान से मार देना चाहता था। फिर से अब हमें एक बार लंदन सिटी को दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि अपनी डिसाइडेड डायरेक्शंस की बजाय किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है।
जब थेडियस के सीनियर ऑफिसर को ये बात पता चलती है तो वो उस चर्च में उससे मिलने आता है। उससे कहता है कि मेरी मर्जी के अलावा तुम ये कर कैसे सकते हो। थेडियस का सीनियर ऑफिसर देखता है कि थेडियस एक बहुत ही बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये कुछ और नहीं बल्कि वही मेड्यूसा प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से आज से बहुत सालों पहले हमारी दुनिया भी तबाह हो चुकी थी। अब थेडियस वही तो वेपन दोबारा बना चुका होता है। थेडियस का सीनियर ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है। थेडियस अपने सीनियर ऑफिसर को भी निपटा देता है। ये सब होता थेडियस की बेटी और टॉम का दोस्त भी देख रहे थे, यानी कि थेडियस की बेटी को अपने पिता की सच्चाई का पता चल चुका था। दूसरी तरफ एना फैंग अपने हवाई अड्डे पे पहुंच जाते हैं और अपने जहाज को यहाँ पर लैंड कर देते हैं और वो अपने साथियों से मिलती है और टॉम और हेस्टर को भी उनसे मिलवाती है। इनको पता चलता है कि लंदन सिटी हमारी तरफ आ रही है बहुत ज्यादा स्पीड से, यानी कि वो हम पर अटैक करना चाहते हैं। एना फैंग उन्हें बताती है कि थेडियस के पास अब मेड्यूसा सिस्टम भी है, तो हमें डरने की बहुत जरूरत है। उसे रोकने का एक ही तरीका है कि हम उस सिस्टम को क्रैश कर दें, जिसका अभी तक हमको कोई हल नहीं मिल पाया है। हेस्टर शो अपने पास्ट को याद करते हुए बताती है कि उसकी माँ और थेडियस बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बहुत ही प्रोफेशनल साइंटिस्ट थे, लेकिन जब उसकी माँ ने मेड्यूसा को कंट्रोल करने वाली मशीन इजाद की ना, तो उसको देख के थेडियस के अंदर लालच आ गया और थेडियस इतना आरामी था कि उसने उसकी माँ को निपटा दिया। पूरा क्रेडिट ताकि वो खुद हासिल कर सके उस मशीन मेड्यूसा की पावर भी खुद ही कंट्रोल करें। अब इसका सिर्फ एक ही हल है दोस्तों कि हमें वो क्रैश ड्राइव मिल जाए जिससे हम उस सिस्टम को क्रैश कर सकें। लेकिन अब तक वो ड्राइव कहाँ है ये इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ये सब इस मुसीबत में ही होते हैं। उसी वक्त एक और मुसीबत यानी कि वो मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ जाता है और इस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से तबाह करने लगता है। सभी सोल्जर्स मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पर तो घंटा कोई असर ही नहीं हो रहा। ये मॉन्स्टर टॉम को भी पकड़ लेता है। वो टॉम को मारने ही वाला होता है कि टॉम को मत मारो, मैं इससे प्यार करती हूँ, ऐसा हेस्टर उस मॉन्स्टर से कहती है और उसकी आंखों में आंसू देखता है मॉन्स्टर। अब मॉन्स्टर ने पाला होता है ना, तो वो टॉम को छोड़ देता है, क्योंकि मॉन्स्टर कभी नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी काम की वजह से हेस्टर को कोई रोना पड़े, उदास होना पड़े। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यही मॉन्स्टर डैमेज होने लगता है, यानी तबाह होने लगता है, क्योंकि मरने से पहले वो हेस्टर को एक लॉकेट देता है। उसे बताता है कि जब तुम मुझे मिली थी ना, तो ये लॉकेट तुम्हारी गर्दन में था, इसको मैंने संभाल के रखा था। उसे वो लॉकेट दे देता है और इस सब लोग अपने हवाई जहाज में बैठ के उस एयरपोर्ट से निकल जाते हैं और मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। अब पूरा का पूरा एयरपोर्ट भी तबाह हो जाता है दोस्तों। अब वो लोग सेरोंग में पहुंच जाते हैं, यानी कि वही सिटी जहां पर लोग ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे थे। अब हम फिर से थेडियस को देखते हैं जो अपने लोगों में अनाउंसमेंट करवाता है कि हम सेरोंग की वॉल को गिरा देंगे। अब सेरोंग की वॉल दोस्तों जो कि बहुत ही मजबूत है, जो कि आज से पहले कोई गिरा नहीं सका है, लेकिन थेडियस बताता है कि हमारे पास तो भैया ऐसा वेपन है जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है। अब हम उस वॉल को भी गिराएंगे और हम सेरोंग पर कब्जा कर लेंगे। हमें खाना मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हम तबाही मचा देंगे दोस्तों, क्या बोलते हो? सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। एना अपने सीनियर ऑफिसर गवर्नर से इजाजत मांगती है कि हमें पहले लंदन सिटी पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पहले अटैक नहीं किया ना, तो थेडियस मेड्यूसा की मदद से हमारी सिटी को भी तबाह कर देगा। गवर्नर इजाजत दे देते हैं। इसके बाद सेरोंग की एयरफोर्स और आर्मी हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है दोस्तों। हेस्टर अपने लॉकेट को देख रही होती है जो कि उसकी माँ ने उसे दिया होता है। उसको देखते देखते एकदम से उसको खोलती है और अंदर देखती है कि इसके अंदर तो वही क्रैश ड्राइव है जो कि मेड्यूसा को क्रैश करने में उनकी हेल्प कर सकती है। वाह, लग गया जैकपॉट। वो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए टॉम के पास जाती है। दूसरी तरफ थेडियस इनके पास पहुंच जाता है और वो मेड्यूसा से इन पर अटैक कर देता है दोस्तों। इस अटैक की वजह से इनकी पूरी की पूरी वॉल डैमेज हो जाती है और जितने भी प्लेन्स, एरोप्लेन इस वॉल के ऊपर खड़े थे, उन सब का भी राम नाम सत्य हो जाता है। और ये सब लोग इस क्रैश ड्राइव के बारे में एना फैंग को भी बता देते हैं। अब ये सब मिलकर लंदन सिटी की तरफ अटैक करते हैं। रास्ते में जाते हुए इनके बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं, बहुत से जहाज तबाह हो जाते हैं, लेकिन आखिर में कुछ लोग लंदन सिटी में पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर एना और थेडियस की आपस में फाइट हो रही होती है, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और इस चीज को देखते हुए हेस्टर उसी चर्च में आ जाती है जहाँ पर मेड्यूसा दोबारा से रिचार्ज हो रहा था, क्योंकि उसे दोबारा से एक बार हमला करना था। और वो काफी मुश्किल के बाद हेस्टर उस वेपन यानी कि मेड्यूसा को अपनी माँ की तरफ से दी हुई यूएसबी लगाकर उससे क्रैश कर देती है, यानी अब ये सिस्टम शट डाउन हो चुका था। दूसरी तरफ लड़ाई में एना फैंग काफी हद तक घायल हो जाती है और वेस्टर से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन लड़ाई में एना फैंग की मौत हो जाती है।
थेडियस चर्च से बाहर निकलता है और उसको अपनी बेटी मिलती है। वो उससे कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी उसकी सच्चाई जानती थी और वो उससे कहती है कि मैं खूनी इंसान के साथ नहीं जाना चाहती। वो खुद जाने लगता है। वो जा ही रहा होता है कि हेस्टर थेडियस का रास्ता रोक लेती है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन थेडियस यहाँ पर एक सच बताता है कि हेस्टर तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी माँ और मैं बहुत ही क्लोज थे, हमारे बीच में संबंध बना और तुम पैदा हो गई थी। ये सुन के हेस्टर को बहुत शौक लगता है। दूसरी तरफ थेडियस की बेटी लंदन सिटी के कंट्रोल रूम में जाती है क्योंकि इनकी जो मॉडल सिटी थी ना वो बहुत तेजी से उस वॉल की तरफ बढ़ रही थी जहां पर बहुत सारे जिंदा लोग थे। ये इसको रोकना चाहती है लेकिन तमाम कंट्रोल सिस्टम तमाम हो चुके हैं और ये इसको रोक नहीं पा रही थी। ये टॉम की हेल्प लेती है। टॉम अपने जहाज में बैठकर लंदन सिटी का पावर सोर्स को तबाह कर देता है, यानी वही भट्टी जहां से लंदन सिटी को पावर मिल रही थी आगे चलने में और आगे बढ़ने में, ताकि ये रुक जाए। अब ये उसको पूरी तरीके से तबाह कर देता है। टॉम देखता है कि थेडियस और हेस्टर में अभी भी बहुत लड़ाई चल रही है और टॉम इनकी तरफ आता है, थेडियस को बचाकर अपने साथ ले जाता है और हेस्टर वहीं पर नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि जहां पर वो गिरा होता है लंदन सिटी बिल्कुल उसी की तरफ आ रही होती है, वो उसको देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और लंदन सिटी उसके ऊपर से गुजर जाती है और यहाँ पर थेडियस का भी टाइम फिस हो जाता है और उसके साथ ही शहर भी रुक जाता है, यानी कि अब वो आगे मूव नहीं कर रहा होता है। लंदन सिटी के बचने वाले लोग सेरोंग सिटी से शेल्टर मांगते हैं और सेरोंग सिटी के गवर्नर उनका अभिनंदन करते हैं। और दूसरी तरफ टॉम और हेस्टर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसी के बाद वो अपने जहाज पर बैठकर सैर करने के लिए निकल जाते हैं और घूमते हैं, एंजॉय करते हैं दोस्तों, और एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस मूवी की इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक या कमेंट या शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।